जाती है तो जहाज को तोड़ देता है। जो टाइटैनिक आपने मूवी वगैरह देखी होगी, वो इसी आइसबर्ग से एक्सीडेंट होके डुबोया था। जो टाइटैनिक मूवी देखी होगी वो यही आइसबर्ग था, वो ये हिमखंड था। तो ये दिखाई नहीं पड़ता है, मगर ये मजबूत ज्यादा होता है। देखिए आपकी मजबूती कहाँ है, ये है, ये टाइटैनिक शिप को तोड़ दिया था। उसी तरीके से आपके जीवन में भी जो ये वाला हिस्सा है, ये कुछ भी कर सकता है, बशर्ते कि आप चाहो। आप ठान लो कि यस आई हैव टू, यस आई हैव टू शो इट, मैंने ये करना है। वो सुना होगा ना आपने कि ईश्वर भी अगर इंसान मेहनत करता है तो उसके सामने झुक के देके जाओ। कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। अपने आप को बुलंद करना होता है, मजबूत इरादे होते हैं ना हमारे, वो मजबूत होने चाहिए। अगर मजबूत इरादे हैं, वो मजबूत इरादे कहाँ छुपे हुए रहते हैं हमारे, वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। मुझे नहीं पता है दीपक का क्या मजबूत इरादा है, पुष्पेंद्र का क्या है, सतीश का क्या है, मुझे नहीं पता है। दैट इज हिडन, वो आपको पता है। आप बिलिस, मैंने अभी इससे पहले जो टॉपिक लेके गया था आपको, बिलिस और इनर बोला था मैंने, वो आपके अंदर है, वो मुझे नहीं पता है। आई कैन सी ओनली दिस 20%। दैट यस दिस बॉय इज वेरी गुड, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्किलफुल, ही इज हैविंग ए गुड बिहेवियर। बट इनसाइड यू परसेप्शंस, एटीट्यूड, वैल्यूज, एथिक्स, बिलीव्स, they are under hidden agenda and that you have to hone। जो अभी बात हो रही थी होनिंग की, शार्पनिंग की, these are the things which you need to hone yourself। know thyself, अपने आप को पहचानना है। क्या है? perceptions, attitude, values and beliefs, ethics। अभी ये बात समझ में आ गई आपका बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल्स का। आगे चलूं मैं? अच्छा, आपका खाने का टाइम हो रहा हो तो बता देना भाई, मैं वाइंड अप कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, एक स्लाइड आप आगे चलिए। वो आपका परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड बिलीव्स। एक चीज आपको और बता देता हूँ, बी पॉजिटिव। जीवन में ना सकारात्मक रहो, बी माइल्ड, सॉफ्ट। अपने जीवन में अगर जीवन को आगे चलना है तो ये आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा जीवन में, क्योंकि इसके बाद सबसे ज्यादा आते हैं। मार्किंग की है कभी आपने? नहीं की होगी। आप ABCD बना के जो 26 हमारे अल्फाबेट हैं, उनके सामने A के सामने 1 नंबर डालो और Z के सामने 26 डालो। उसके बाद में एटीट्यूड में जितने नंबर आएंगे, वर्ल्ड की पूरी इतिहास में, डिक्शनरी में सबसे ज्यादा नंबर एटीट्यूड, बिहेवियर के नहीं है। आप घर जाके कर लेना, और कभी अगर नहीं आए तो मेरे को फोन कर देना कि सर वो आप गलत पढ़ा गए। आप चाहे तो अभी भी कर सकते हो 2 मिनट में, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको। आप कीजिए, आप ABCD करके ABCD लिखिए, A के सामने 1, B के सामने 2, ऐसे डालो। समझ में आई बात? नहीं आई? है? 100 है? नहीं आएगा, देख लो आप, देख लो। अरे देख लो, कहाँ कुछ आप जो हमने पढ़ा था वो सभी का याद है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके परसेप्शंस हैं, एटीट्यूड है, वैल्यूज है, जो आपके वैल्यूज है, बिलीव्स है, वेद जिनको एथिक्स बोलते हैं, नीतियाँ, आपके जीवन की नीतियाँ हैं, वो सब छिपी हुई है। मेरे को नहीं पता चलेगा, टीचर को नहीं पता चलेगा,
जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तो इन चीजों को केवल एसएसबी निकाल सकती है। जो एसएसबी का एग्जाम होता है सीडीएस के बाद में, और जो आप उसमें जाते हो, केवल वो बंदे इन 4 चीजों को निकालते हैं। मैं भी आपको अगर 5 शब्द दे दूं तो मैं इन चीजों को जान सकता हूं हर एक स्टूडेंट के बारे में कि आपके अंदर क्या है। केवल 5 शब्द दूंगा, केवल 5। मगर वो क्या होगा कि अब इतनी गैदरिंग में नहीं है। मैं आपको रिटर्न में दे सकता हूँ 5 शब्द। आप जब मेरे को आंसर शीट दोगे ना, फिर मैं आपके बारे में ये बता दूंगा कि आपके अंदर क्या है। ठीक है ना? रैंडमली इसको माइंड अप कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका परसेप्शन, एटीट्यूड, वैल्यूज, बिलीव्स, ये पॉजिटिव है या नहीं है। तो अगर 5 शब्द आप लिखोगे, उनको जैसे बोलते थे ना, वाक्यों में प्रयोग करो, उससे पता चल जाता है। बाकी वैसे पता नहीं चलता है। तो इसलिए आपने अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, अपने परसेप्शंस अबाउट द हाइट्स रखने हैं, अपनी वैल्यूज, वैल्यू मीन्स कीमत वाला वैल्यू नहीं है ये जीवन की वैल्यूज है, लाइफ की। वो वैल्यूज कौन सी? बड़ों का आदर करो, छोटों से प्यार करो, और गुरुजनों का कहना मानो। गुरुजन